आप सबको जय मसीह की शालोम, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद इस एक सुंदर समय के लिए जो एक बार फिर खुदावन ने हमें मौका दिया कि हम उसके हजूरी में आकर उसकी कलाम की बातें कर सकें। सच में ये कलाम अद्भुत है। जितना भी हम इसके बारे में बातें करते हैं उतना ही ये शहद की नई मीठा हमें लगता है, ये आनंद हमें देता है। इसको पढ़ना, इस पर मनन करना क्या ही आनंद की बात है। और आज खुदावन के कलाम में से हम कुछ बहुत ही गंभीर भी हैं वो बातें जिन पर हम मनन करेंगे और बड़ी सरल भी हैं, उनको समझना बड़ा सरल भी है। लेकिन अगर हम उनको सही तरीके से समझ जाएं और अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करें तो मैं खुदावंद के कलाम के मुताबिक आपको ये कह सकता हूं कि आप अपने घरों में स्वर्ग का अनुभव करेंगे। अब आपके घर स्वर्ग बनेंगे। वहां स्वर्ग में तो जाना ही जाना है, वो तो बात की बात है। लेकिन यहां पर भी अगर हम खुदा के इन कलाम की बातों को समझ जाएं तो हम अपने घरों में स्वर्ग का अनुभव करेंगे। आप आनंद उठाएंगे अपने जीवन का, आप अपने पारिवारिक जीवन का आनंद उठाएंगे, आप दुनिया में जहां भी जाएंगे खुदावंद का आनंद आपके साथ होगा। लेकिन जब इन बातों को हम ध्यान से समझ जाएंगे, अप्लाई करेंगे। देखिए, हर एक वो चीज जिससे खुदावंद प्यार करता है, हर एक वो चीज जिससे खुदा को प्यार है, उससे शैतान नफरत करता है। इस बात को समझ लेना। पहली बात, जिस भी चीज के साथ खुदा प्यार करता है शैतान उसके साथ नफरत करता है। अगर खुदा पवित्रता से प्यार करता है, शैतान पवित्रता से नफरत करता है। अगर खुदावंद आज्ञाकारिता से प्यार करता है, शैतान नफरत करता है। अगर खुदावंद परिवार से प्यार करता है, आपकी फैमिली से प्यार करता है, तो समझ लीजिए शैतान आपके परिवार से नफरत करता है। अगर खुदावंद चाहता है कि आपका परिवार एकजुट रहे, शैतान चाहता है कि आपका परिवार बिखरा हो। अगर खुदावंद चाहता है कि आपके घर में आप स्वर्ग का अनुभव करें, शैतान चाहता है कि आपका घर नरक बने। और आज आप अपनी आंखें घुमाकर दुनिया में देखें, कितने घर नरक बने हुए हैं। लेकिन यह खुदावंद का प्लान नहीं है, यह शैतान का प्लान है, नरक बनाना। क्योंकि नरक जो है उसका सीधा संबंध शैतान के साथ ही है और स्वर्ग जो है उसका सीधा संबंध खुदावंद के साथ है। और हर एक वो जगह जहां पर खुदावंद होता है, अगर वो आपका घर है, उसमें खुदावंद है, तो आपका घर स्वर्ग होगा। दो ताकतें हैं जो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकती हैं, जो हमारा विनाश कर सकती हैं। अब अगर प्रश्न पूछा जाए तो सीधी हम बात कहेंगे कि उत्तर ज़्यादातर यही मिलेगा आपके दिमाग में भी। अगर मैं ये बात पूछूं आपसे कि कौन कौन दो ताकतें हैं जो हमें नाश कर सकती हैं, आपका उत्तर क्या होगा? एक खुदा है और एक शैतान है। लेकिन सही उत्तर ये नहीं है। सही उत्तर ये है, एक ताकत है शैतान जो आपका विनाश कर सकती है, जो करना चाहती है, जो करती भी है। और दूसरी ताकत है हम खुद अपनी जिंदगी को नाश कर सकते। खुदावंद की प्लानिंग कभी भी मनुष्य को नाश करने की नहीं थी। उसने कहा, मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ, आनंद का जीवन पाओ, चोखा जीवन पाओ। वो हमें नाश नहीं करना चाहता है, वो हर एक जिंदगी को बचाना चाहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने आप को तो कभी हम दोषी ठहराते नहीं। हम मेन दोषी ठहराते हैं, या तो खुदा को दोषी ठहराते हैं, खुदावंद तूने ऐसा क्या किया, क्यों किया, या फिर शैतान के ऊपर घूमकर सुई आती। हर काम शैतान नहीं करता। कई बार हमारी गलतियों से भी हम परेशानियों का सामना करते हैं। एक बार शैतान जो था वो चर्च के बाहर बैठकर रो रहा था। बाहर बैठा था, अंदर नहीं, बाहर बैठा था और रो रहा था, एक पत्थर पर बैठा हुआ। कलीसिया बाहर जाती है और पासवान भी बाहर निकलकर मीटिंग के बाद जाते हैं और उसको रोते हुए देखते हैं और कहते हैं, शैतान क्यों रो रहा है? पास्टर खुश होते हैं थोड़ा सा कि शैतान रो रहा है। वाह भाई वाह, क्या बात है, कुछ तो बड़ी बात हुई है कि शैतान को रोना पड़ा। वो शैतान से पूछते हैं, क्या हुआ, शैतान क्यों रो रहा है? शैतान कहता है कि मैं पास्टर साहब आपकी कलीसिया के लोगों की वजह से रो रहा हूँ। पास्टर जी और खुश होते हैं, कहते वाह, मेरी कलीसिया इतनी ताकतवर है कि इन्होंने शैतान को रुला दिया। खुश हो जाते हैं। पास्टर कहते हैं, बात क्या है, क्यों रोता है मेरी कलीसिया की वजह से? क्या प्रार्थना बहुत करते हैं? क्या बहुत रोजे रखते हैं, तुझे अपने घुटने के नीचे रखते हैं? वो कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि जो काम मैं करता हूं उसका दोष तो ठीक है, मेरे ऊपर मड़े ही मड़े, मेरे ऊपर लगाएं, लेकिन जो मैं करता नहीं उसका दोष भी ये मेरे ऊपर लगाते हैं, मुझे ही ये कटहरे में खड़ा करते हैं। हर बात जो भी होती है ये कह देते हैं, ये शैतान ने किया, ये शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान ने वैसा कर दिया। वो कहता है, मेरे पास इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं है, इतना भी मैं
वेला नहीं हो कि मैं हर वक्त इनके पीछे ही लगा रहूं। ये अपनी गलतियों में फंसते हैं, अपनी बुराइयां करते हैं, गलत काम करते हैं और फिर ये सजा उठाते हैं और ये नाम मेरा लगाते हैं। ये बात सही है, बहुत हद तक ये बात सही है। हम अपने पापों का भी, अपनी गलतियों का भी, अपनी बुराइयां करके भी क्या कहते हैं, शैतान ने ऐसा कर दिया जी। हर काम शैतान नहीं करता आपके जीवन में, आप भी बहुत कुछ करते हैं। एक व्यक्ति रेलवे लाइन पर सो रहा था, बड़ी नींद आई और सो गया रेलवे लाइन पर। शैतान आकर उसको उठाता है, ओ भाई उठ जा, अब थोड़ी देर में ट्रेन आएगी, तू मर जाएगा। लोग कहेंगे शैतान ने कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, नींद में तू यहां पर पड़ा हुआ, उठकर वहां साइड पे लेट जाकर, ये सोने की जगह नहीं है। ये सच है बात, ऐसा ही होता है। हम कलामे पाक भी ये बात बताता है, याकूब की पत्री 1:14 में लिखा है कि हम अपनी गलतियों की वजह से नुकसान उठाते हैं, सजा उठाते हैं, अपनी गलतियों की वजह से। हमें जांचना पड़ेगा कि क्या इतने हम समझदार हैं कि खुदा के उन भेदों को समझते हैं, क्या शैतान की युक्तियों को समझते हैं। अब देखिए बात यह है, हम बात यह कर रहे हैं कि खुदावंद जो है वो आपको बरकत देना चाहता है, शैतान आपको नाश करना चाहता है। और कई बार हम भी खुद अपने आप को नाश करने पर तुले होते हैं, खुद हम अपने परिवारों को नरक बनाने पर तुले होते हैं, खुद ऐसा माहौल अपने परिवार में हमने क्रिएट किया है, हमारी बीवी हमसे डरती है, हमारे बच्चे हमसे बात करने से घबराते हैं। कई बार पति पत्नी से डरता है, कोई वफादारी नहीं है, कोई ईमानदारी नहीं है, कोई खराई नहीं है, कोई सिधाई नहीं है, और फिर कहते हैं हम अपने जीवन में स्वर्ग का अनुभव क्यों नहीं कर रहे। ऐसे कैसे हो पाएगा मेरे भाई मेरी बहन। खुदावंद बरकत देना चाहता है। उसने तो अब्राहम की बरकतों में हमें शामिल किया। उसने अब्राहम से कहा था मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा, है ना, मैं तेरी संतान को आकाश के तारों के समान कर दूंगा, जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। खुदावंद ने बड़े अद्भुत वायदे उसके साथ किए थे। यहोशू से खुदावंद ने वादा किया, तू अगर मेरे कलाम पर खड़ा रहेगा तो जिंदगी भर कोई तेरे सामने सर नहीं उठा सकेगा, ऊंचा नहीं कर सकेगा कोई सर। इतनी तेरी में ताकत, इतनी तेरी में प्रतिष्ठा को बढ़ाऊंगा। खुदावन ने यिर्मयाह की किताब में ये बात लिखी है, मेरी योजनाएं तुम्हारी हानि की नहीं है, तुम्हारे लाभ की हैं। खुदावन की प्लानिंग यही है कि आप और मैं अपने जीवन में स्वर्ग का अनुभव करें। लेकिन हमें जांचना पड़ेगा, अगर स्वर्ग का अनुभव नहीं कर रहे तो क्या कारण है। क्या शैतान को हमने इतना मौका दिया अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में, कि वो पूरी तरीके से बर्बादी कर रहा है, या फिर हम खुद अपने जीवन को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। मेरे भाई मेरी बहन, हमें जांचना पड़ेगा। और खुदावंद यही चाहता है, मैं बार बार कहता हूं, कि आप अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में स्वर्ग का आनंद उठाएं। शैतान को कलाम कहता है, शैतान को पैर रखने की जगह अपने बीच में ना दो। अगर उसको पैर रखने की जगह मिल गई तो बाकी जगह वो अपने आप बना लेता है। एक बार एक ऊंट था, बारिश हो रही थी, छोटा सा घर था, एक व्यक्ति वहां पर रहता था घर में, और ऊंट जो था वो बारिश में भीग रहा था। उसने उस व्यक्ति से मिन्नत की कि भाई मुझे थोड़ा सा अपना सर जो है वो तेरे घर में छिपाने के लिए जगह दे दे, मैं बीमार हो जाऊंगा, अगर मेरे सर को ठंड लग गई, पानी से भीग गया तो मैं बीमार हो जाऊंगा। घर बहुत छोटा था, एक ही वहां पर छोटा सा बेड लगा हुआ था। वो आदमी कहता भाई बात तो ठीक है लेकिन जगह तो है नहीं, तो मैं कैसे तेरे सिर को अंदर आने दूं। वो कहता नहीं, थोड़ा सा अपना जो ये बेड है थोड़ा सा सरकाइए और मैं अब एडजस्ट कर लूँगा। खिड़की से उसने अपना सर अंदर किया। थोड़ी देर के बाद वो कहता है भाई साहब ऐसा कि मेरा ये जो हम्प है ना, जो ऊपर कुब्बड़ होता है, उसको थोड़ा सा अंदर आने दीजिए, नहीं तो मैं बीमार हो जाऊंगा। ऐसे करते करते वो थोड़ा सा और अंदर आ गया। जो ये भाई बैठा था अंदर अपने बेड पर, ये थोड़ा सा और सिकुड़ गया और एक नुक्कड़ में चला गया। अब धीरे धीरे करते करते ये वो कहता है कि मुझे थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा करते करते वो पूरा ऊंट अंदर आ जाता है और इस भाई को उठाकर घर से बाहर फेंक देता है। समझदार बने, चौकस बने। आपको लगता है कि ये छोटी सी बात ही है मेरे जीवन में, ये छोटी सी बुराई चल रही है मेरे घर में, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक नहीं होगा। अगर शैतान किसी तरीके से भी आपकी जिंदगी में दाखिल हुआ है, छोटा सा पाप दिखाई देता है, आपके घर में कोई ऐसी बात है जो छोटी सी गलती दिखाई देती है, उसको मेरे भाई मेरी बहन अभी रोकने की कोशिश करें, उसके ऊपर अभी विराम चिन्ह लगाएं, नहीं तो वो बात बढ़ती 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 वो पाप बड़ा होता जाएगा और आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। जंगल में आग लगाने के लिए कितनी बड़ी आग चाहिए? छोटी सी माचिस की तीली काफी होती है। उसको थोड़ी सी आग अगर जंगल में लग जाए तो पूरा जंगल नाश हो जाता है। बड़ा डैम बनाया जाता है, उस डैम की दीवार में छोटा सा भी एक छेद हो जाए, या यूं कहें एक सुई जाने जितनी जगह भी वहां से बन जाए ना उस दीवार में, तो वहां से पानी रिस रिस कर बाकी अपना काम
खुद कर लेता है। वो डैम तबाह हो जाता है, दुनिया तबाह हो जाती है एक छोटे से सुराख की वजह से। इसी तरीके से मेरे भाई मेरी बहन, एक छोटा सा गुनाह जो हमारी जिंदगी में आ जाता है, जो हमारे परिवार में आ जाता है, वो हमें नरक बना सकता है, हमारी जिंदगी को नरक बना सकता है, हमारे परिवार को नरक बना सकता है। आर्मी जो युद्ध में जाती है, अगर उनमें यूनिटी ना हो तो क्या होगा? युद्ध हार जाएंगे। अगर मान लीजिए सामने कुछ फौजी जो हैं वो लड़ रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, जो पीछे से बारूद सप्लाई करने वाले वो बारूद सप्लाई करना बंद करें, क्या होगा? मारे जाएंगे, सिपाही मारे जाएंगे, लड़ाई हार जाएंगे। इसी तरीके से मेरे भाई मेरी बहन, अगर हमारे परिवार में एकजुटता नहीं है, हम भी अपनी जिंदगी की दौड़ हार जाएंगे, इस जिंदगी की लड़ाई को हार जाएंगे, और दुष्ट हमारी जिंदगियों को, हमारे घरों को इसी तरीके से नरक बना रहा है क्योंकि हमने अपने परिवार को संभाला नहीं, हम यूनिटी में नहीं रहे, हमारा परिवार बिखरा पड़ा है। वाइफ का मुंह इधर को है, हस्बैंड का उधर को है, बेटी का मुंह उधर को है, बेटे का मुंह इधर को है, कोई यूनिटी नहीं है। खुदावन ने तभी तो कहा, तुम में से दो जन जब एक बात के लिए एक मन होकर प्रार्थना करें तो वो काम तुम्हारे लिए हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ को एक मन होना जरूरी है। खुदावन ने उनको एक तन और एक मन होने के लिए बनाया है ताकि वो एक तन एक मन होकर रहें, ईमानदारी वफादारी के साथ रहें। तभी तो कलाम में लिखा है, विवाह सब में आदर की बात मानी जाए और बिस्तर जो है वो निष्कलंक रहे। शादी में पवित्रता होनी चाहिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो आप शादीशुदा लोग हैं, आपसे मैं ये बात खास कहना चाहता हूं, अगर आप अपने परिवार में अपने हस्बैंड जो है वाइफ के साथ, वाइफ हस्बैंड के साथ विश्वास योग्य नहीं है, आप अलग जगहों पर रिश्ते बनाकर बैठे हैं, इसी वक्त अपने राहों को मोड़ लें। अब इसी वक्त अपने उन गलत रिश्तों को तोड़ दें, उनसे कनेक्शन तोड़ दें। वो रिश्ते आपकी भलाई नहीं, आपके विनाश का कारण होने जा रहे हैं। बहनों भाइयों, शादीशुदा लोगों, जो बुजुर्ग भी हो चुके हैं, उनके लिए भी बात मैं ये कहना चाहता हूं। जो नौजवान अभी भी शादी करके अपने जीवन को शुरू कर रहे हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में जब आगे बढ़ते हैं, पवित्रता के साथ अपनी वाइफ अपने हस्बैंड के साथ आगे बढ़ें। शैतान को मौका ना दें, वो यही काम करता है। उसका काम ये है कि वो आपके रिश्तों को गलत मार्ग पर ले जाए। हस्बैंड के सामने वाइफ बड़ी अच्छी दिखाई देती है, हाँ ये तो मेरी ही वाइफ है, ये तो बहुत खराई के साथ, सिधाई के साथ मेरे साथ चलती है। लेकिन अगर वो वाइफ जो उसके सामने दिखती है, अगर पीछे लाइफ में वैसी नहीं है, अगर उसके घर से बाहर जाने के बाद आप कोई गलत काम करती है, मेरी बहन संभल जाएं। भाइयों, आपके लिए भी है। आप अपनी पत्नी के सामने बड़े भक्त बनते होंगे, लेकिन अगर आप गलत जगहों पर जाते हैं, गलत अड्डों पर जाते हैं, गलत रिश्तों में आप अपना जीवन जी रहे हैं, इसी वक्त अपने आप को जांच लें, मुड़ें। आपका जीवन नरक बन जाएगा अगर आपने इन गलत रिश्तों को अपने जीवन से नहीं निकाला। और मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूं, यह कलाम के मुताबिक बात है, आपकी वो बुराइयां आपकी आने वाली नस्लों पर भी असर करती हैं। अगर आज आप पाप का आनंद ले रहे हैं तो कल आने वाली नस्लें, जो आपकी नस्लें होंगी, वो भी पाप में ही जीवन व्यतीत करेंगी। इसलिए आपको संभलना होगा, क्योंकि वो आप जो कहते हैं उसका उतना असर नहीं होता। आपकी जिंदगी में से जो दिखाई देता आपके बच्चों को, वो ज्यादा मायने रखता। आप कैसा जीवन जी रहे हैं वो ज्यादा मायने रखता है। मेरे भाई मेरी बहनों, अपने परिवारों को संभालने का समय है। शैतान पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है कि वो परिवारों को नाश कर दे। वो पवित्र, क्योंकि ये रिश्ता जो पवित्र रिश्ता है, खुदावन ने सृजा है, इसलिए शैतान इस पवित्र रिश्ते को अपवित्र करने के लिए और इसको तोड़ने के लिए जी जान से काम कर रहा है। देखिए आज तलाक की जो दर है वो कितनी तेजी से बढ़ रही है। बाहर के मुल्कों की बात अगर करें, बहुत तेजी से तलाक जो है बढ़ रहे हैं। आज शादी होती है, 2 घंटे बाद तलाक हो जाता है। शादी होते होते तलाक हो जाते हैं, 1 रात के बाद तलाक हो जाता है। क्यों हो रहा है? क्या ये खुदावन चाहता है? खुदा नहीं चाहता। खुदावन तो ये चाहता है कि आप अपने घर में हस्बैंड वाइफ और बच्चे स्वर्ग का जीवन जिए, आनंद से भरपूर जीवन जिए। आपके जीवनों को देखकर लोग जाने, दुनिया जाने कि वाकई ही ये खुदावन के चुने हुए लोग हैं और इनके जीवन कैसे स्वर्गीय जीवन है। लेकिन शैतान चाहता है कि आपका परिवार टूटा हुआ हो, हस्बैंड की वाइफ से ना बने, बच्चों की माता पिता से ना बने। ये शैतान की प्लानिंग है। अगर आपके घरों में ऐसा हो रहा है तो आप संभलें, सुधर जाएं, सोचें कि ये क्यों हो रहा है। खुदा की प्लानिंग नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, एक ही जीवन मिलता है, एक ही जीवन मिलेगा, बार बार जीवन नहीं मिलेगा। इस जीवन में क्यों ना एक आनंद का जीवन हम जिए, क्यों ना एक खुशहाल जीवन जिए। और वो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है।
अगर एक पति, पत्नी और बच्चे एकजुट होकर परिवार में बैठना सीख जाएं, एक जगह बैठकर फैमिली प्रेयर करना सीख जाएं, आपका जीवन हर दिन बेहतर होता जाएगा और आप स्वर्ग का अनुभव अपने जीवनों में करेंगे। यह पक्की बात है खुदा के कलाम के मुताबिक। मेरे भाई, मेरी बहन, जब खुदा के कलाम को हम पढ़ते हैं, बड़े खूबसूरत तरीके से खुदा का कलाम इन बातों को बयान करता है। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय में हम जब पढ़ते हैं, उसकी 22 से आगे की आयतें जो हैं, वहां पर ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि पति, पत्नी, बच्चे आपस में किस तरीके से अपने घर में रहें, कैसी ईमानदारी, कैसी खराई, कैसी सिधाई के साथ चलें। कुलसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 18 से 21 आयत में भी यही बातें लिखी हुई हैं। जो इफिसियों का हिस्सा है वो थोड़ा डिटेल्ड है, जो कुलसियों है उसमें 2-3 आयतों में सारी बातें कवर कर दी गई हैं। मैं कुलसियों का हिस्सा आपके लिए जरूर पढ़ना चाहूंगा। कुलसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 18 आयत से 21 आयत तक। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। इन लफ्जों को ध्यान से सुनना। पत्नी अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपनी अपनी बार बार आ रहा है, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। आपने अब इस पद्यांश को सुना, इस हिस्से को आपने पढ़ा है, आपने सुना, और अपने अपने जो बात है वो बड़ी जरूरी है इसमें समझनी। खुदावंद का कलाम यह कहता है कि पत्नी जो है वो अपने अपने पति के अधीन रहे, दूसरे पति के अधीन ना रहे। अपने अपने 2 बार लिखने का मतलब यह है, शैतान क्या चाहता है कि पत्नी अपने पति के साथ ठीक है एक घर में रहती है, लेकिन कई बार शैतान, उसके शरीर तो उसका वहीं पर होता है लेकिन उसका मन कहीं और जुड़ जाता है, उसका दिल कहीं और लगा होता है। वो अपने पति की इज्जत नहीं करती, दूसरे के पति की इज्जत करती है। अपने पति की आज्ञाकारी नहीं करती, दूसरे के पति की आज्ञाकारी करती है। अपने पति के साथ वक्त बिताना उसे अच्छा नहीं लगता, दूसरे के पति के साथ वक्त बिताना उसे अच्छा लगता है। बातें ये कठोर है, लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, ये जिंदगी की बातें हैं। अगर इन बातों को हमने समझ लिया, जान लिया, इनके मुताबिक चलने लगे तो स्वर्ग का अनुभव करेंगे। अगर इन बातों को हमने अनदेखा, अनसुना किया, जीवन नरक बन जाएगा। हो सकता है आज लगता है कि हालात ठीक है, किसी को पता नहीं चला, लेकिन तब क्या होगा मेरे भाई, मेरी बहन? वो बातें जो गुप्त में हुई हैं, जो खुल्लम खुल्ला प्रदर्शित होंगी, तब क्या होगा? समझ जाएं, खुदावंद मौका दे रहा है। और पति भी अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करें, दूसरे की पत्नी से प्रेम ना करें। ये आंखों की जो अभिलाषा है, इसे आपको जांचना होगा, इसे खत्म करना होगा खुदावंद के लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आपको इस आंखों की अभिलाषा को खत्म करना होगा। पाप हमेशा आंख से शुरू होता है। अदन की वाटिका में भी यही हुआ था। आंख ने देखा कि फल तो बड़ा खूबसूरत है, बड़ी चमक है, बड़ा रसीला लगता है, और आंख से ही वो पाप का सारा खेल शुरू हुआ। आज भी शैतान आपकी आंखों को, मेरे भाई, मेरी बहन, नौजवान बहनों, नौजवान भाइयों, बुजुर्गों, आपको भी मैं कहना चाहता हूं, आंखों से शैतान हमें गुमराह कर देता है, वहीं से सारा खेल शुरू होता है। लेकिन यह वक्त है मेरे भाई, मेरी बहन, अगर हम अपने जीवन में, अपने घर परिवार में स्वर्ग का अनुभव करना चाहते हैं, पतियों अपनी पत्नियों के साथ वफादार हो जाओ, उनको धोखा ना दो। उनको धोखा हो सकता है आप दे रहे हो, आपको लगता है ठीक है धोखा दे रहा, काम चल रहा है, लेकिन उस खुदावंत को हम धोखा नहीं दे सकते। पत्नियों, आप भी अपने अपने पति के साथ प्रेम का जीवन, ईमानदारी का जीवन, सच्चाई का जीवन जियो। बालकों के लिए बात है, बच्चों आपके लिए भी है। खुदावंत कहता है, हे बच्चों, अपने अपने माता पिता की आज्ञा मानो। कई बार क्या होता है, बच्चों को अपने माता पिता की डांटते हैं, बड़ा बुरा लगता है उनको, उनकी आज्ञाकारी नहीं करते। जो पड़ोसी को कुछ कहता है उनकी बड़ी जल्दी बात मानते हैं। माता पिता कहते रहेंगे बेटा वहां जा, ये कर, वो लेके आना है, घर में गेस्ट आ रहे हैं, ये मदद करा दे, ना, नहीं करते। लेकिन कोई बाहर से आवाज लगाता है, रोहन, रोहित, जल्दी आओ बाहर, उसके लिए फटाफट से भाग जाते हैं। आपके लिए खुदावंद ये कहता है, मेरे भाई, मेरी बहन, आप हो सकता है उम्र में मेरे समान हो या मुझसे छोटे हो, खुदावंद का कलाम हमें ये कहता है, अपने अपने माता पिता की
आज्ञाकारी करो। क्योंकि लिखा है यहां पर, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता। और दूसरी जगह पर लिखा है इससे तुम्हारी उम्र जो है वो लंबी होगी। खुदा का वायदा जुड़ा हुआ है इससे। इसके साथ खुदावंत की जो आज्ञाएं थी उनमें यह वायदा था, अपने माता पिता की आज्ञाकारी करो, इससे तुम्हारे जो दिन हैं वो बहुत होंगे, उम्र लंबी होगी। अगर मेरे भाई मेरी बहन लंबी उम्र आप देखना चाहते हैं, अपने माता पिता की आज्ञाकारी करना सीखें। खुदा ने कहा जब 2 या 3 एक जगह इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं हाजिर हूं। जब तुम में से 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं तुम्हारे बीच में मैं हाजिर होता हूं। ये 2 या 3 किसको दर्शाता है? पहला हो गया हस्बैंड, दूसरी होगी वाइफ, और तीसरी होगी आपकी संतान, आपकी औलाद। खुदावंद ये कहता है जब तुम एकजुट होकर परिवार में ईमानदारी खराई से बैठना शुरू कर दोगे, तुम्हारे रिश्ते पारदर्शी होंगे, कोई छुपी हुई बात तुम्हारे अंदर ना होगी, तब मैं तुम्हारे बीच में हूंगा। और जब खुदावंद आ जाता है मेरे भाई मेरी बहन, फिर बीमारियां नहीं टिकती, फिर कमजोरियां नहीं टिकती, फिर घटी नहीं आ सकती, फिर परेशानियों के पहाड़ नहीं आ सकते। जब खुदावंद ही आ गया तो फिर कौन सी बात की घटी रह सकती है? खुदावंद को अपने जीवन में लाएं, और वो तब आएगा मेरे भाई मेरी बहन जब हम परिवार के रूप में ईमानदार हो जाएंगे, जब अपने परिवार को लेकर साथ में चलेंगे। तभी तो कलाम में लिखा हुआ है, अगर हम खुदा के साथ वफादारी से, अपने परिवार के साथ ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं जो है वो खुदावंद के पास पहुंचती, नहीं तो प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। पहला पतरस 3:7 में ये बात लिखी है, प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। कब? जब हमारे परिवार में यूनिटी नहीं है, हमारी प्रार्थना वहां तक नहीं पहुंचती। कई बार क्या होता है, हम बहुत सी प्रार्थना करते हैं, हस्बैंड अपने कमरे में प्रार्थना कर रहा, वाइफ अपने कमरे में प्रार्थना कर रही है, बच्चा अपने कमरे में बैठा प्रार्थना कर रहा है, सब प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन एकजुट नहीं है, एक मन नहीं है। पति पत्नी से बात नहीं कर रहा, पत्नी पति से गुस्से है, उससे बात नहीं कर रही, और बच्चा भी उनसे नाराज है, और कर दुआएं रहे हैं सब। वो दुआएं खुदा के पास नहीं पहुंचती मेरे भाई मेरी बहन। इसलिए कई बार हम लगातार लगे रहते हैं, 1 साल 2 साल 10 साल हो गए, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उत्तर नहीं आ रहा है। उत्तर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि पहला पतरस 3:7 में लिखा है, अगर हम यूनिटी में नहीं हैं, अगर हम एकजुट नहीं हैं, प्रार्थनाएं जितनी मर्जी करते रहें, उत्तर नहीं आएगा। अगर खुदा से उत्तर चाहते हैं, अपने परिवारों की तरफ ध्यान देना शुरू करें। पत्नियों, अपने अपने पति के साथ ईमानदारी के साथ जीवन निर्वाह करो। अगर हम इफिसियों 5:22 से आगे पढ़ना शुरू करें, बहुत सी बातें वहां पर लिखी हुई हैं कि पत्नी जो है वो अपने पति के अधीन रहे, उसकी इज्जत करे, उसकी बात माने। पतियों की भी बात लिखी है कि वो अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करे, अपने समान उसे जाने, जैसे अपने आप को प्यार करते हैं वैसे उससे प्यार करें, उसको निर्बल पात्र जानकर उसकी देखभाल करें। बच्चों के भी लिखा हुआ है कि तुम भी अपने माता पिता के आज्ञाकार रहो ताकि तुम्हारे दिन लंबे हों। मेरे भाई मेरी बहन, ये विषय बहुत सिंपल है, ये विषय बहुत गंभीर है। शैतान आज दुनिया में पूरे जोर से काम कर रहा है कि वो खुदावंद की सर्वोच्च रचना जो है, परिवार जो है वो खुदावंद ने खुद बनाया, परिवार खुदावंद की सर्वोच्च रचना है, और शैतान उसी रचना को बर्बाद करना चाहता है। इसलिए आज संसार के, मैं सोचता हूं 100 में से 90 घरों में तो नर्क बना ही हुआ है। बाहर से बहुत अच्छा लगता है सब कुछ, घर बाहर से देखने में बड़ा सुंदर लगता है, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, घर में पेंट बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन जब घर के अंदर जाकर आप उन जीवनों के हालातों को देखें, नर्क बने हुए परिवार, नर्क बने हुए। ऐसी ऐसी परेशानियां आपको सुनने को मिलेंगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी रूह तक कांप जाएंगी। परिवारों में ऐसे काम चल रहे हैं, ये किसने किया? पहली बात तो ये हमारी कमी है, हमने शैतान को मौका दिया कि वो काम कर सके, और हमने ऐसे रास्तों पर अपने जीवन को चलाया है जो गलत रास्ते थे। मेरे भाई मेरी बहन, ये वक्त है अपने आप को जांचने का, संभल जाने का। अगर और ढील देते गए और ढील देते गए, गलत रास्ते पर और आगे बढ़ते गए, तो इसका परिणाम बहुत गंभीर होगा। कई बार ऐसे हालात आ जाते हैं परिवारों में, अखबारों में आप पढ़ सकते हैं, न्यूज़ चैनल में सुनते हैं आप, पूरे परिवार ने खुदकुशी कर ली, सबने जहर पी लिया, हस्बैंड ने अपने आप को भी गोली मार ली, वाइफ को भी, बच्चों को भी खत्म कर दिया। क्या ये खुदावंद चाहता है? लेकिन आज ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि दुष्ट को मौका मिला हुआ है, उसको काम करने का, हमारे परिवारों को बर्बाद करने का मौका मिला हुआ है। लेकिन खुदावंद आज हमसे ये कहना चाहता है, अगर हम इसी समय सुधर जाएं, और सुधरने के लिए सबसे पहला कदम आपको उठाना है, व्यक्तिगत तौर से उठाना है। वाइफ
हस्बैंड का इंतजार ना करें कि वो मेरे साथ बात नहीं कर रहा, वो मेरे से नाराज है, खुद उसके साथ बात करें। अगर गलती उसमें भी है, आप में भी है, किसी में भी है, कोई बात नहीं, उससे सॉरी फील करें। हस्बैंड्स आपके लिए भी यही है, ये नहीं कि वाइफ को आप ये सोचे कि उसी को माफी मांगनी है, आप में गलती है या उसमें भी है, आप खुद जाकर उससे माफी मांगे। ये आपके लिए भी भला है, आपकी नस्ल के लिए भी भला है। बच्चों, अपने माता पिता के साथ मिलो, आज्ञाकारी करो। ये मोबाइल वगैरह जो टेक्नोलॉजी में आज खोए रहते हो, अच्छा जरूर लगता है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बड़ा समय बिता रहे हो, अच्छा जरूर लगता है, लेकिन जो आपकी बरकत का स्रोत है वो आपका अपना घर है, वो आपका अपना परिवार है। आपके माता पिता की आज्ञाकारी आपकी बरकत का स्रोत है। आज्ञाकारी करेंगे, जीवन में फ्लरिश होंगे, ऊंचा उठेंगे, खुशहाल होंगे। अगर अपने माता पिता के आज्ञाकार नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, जितना मर्जी भाग लें, नुकसान ही उठाएंगे। और जब आपको ये रियलाइज होगा, जब समझ आएगी कि मैंने ये क्या किया, तब तक हो सकता है बहुत देर हो चुकी हो। अपने माता पिता की इज्जत करें। पत्नियों, अपने पतियों के साथ मिलकर रहो, पतियों अपनी पत्नियों के साथ मिलकर रहो। तभी तो कलाम कहता है, विवाह सब में आदर की बात मानी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे। अपने बिछौने की तरफ ध्यान दें, उसको कभी भी अपवित्र ना होने दें। अपनी वाइफ्स हस्बैंड दोनों मिलकर पवित्र जीवन जिएं, एक दूसरे के साथ ईमानदारी का ऐसा जीवन जिएं कि अगर आपकी वाइफ अब आपसे कहे अपना मोबाइल मुझे दिखाना, तो आपके पास इतना हियाव हो कि आप अपनी पत्नी को अपना मोबाइल दिखा सकें। अगर पति पत्नी से कहे मुझे अपना मोबाइल दिखा, तो उसके पास भी ये इतनी दलेरी हो कि हाँ, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मुझे अपना मोबाइल छिपाना पड़े। ये एक चेक होता है, ये चेक है जो हमें अपने आप को करना है, टेस्ट है ये। कई बार होता है हस्बैंड वाइफ से फोन मांगता, वाइफ हस्बैंड से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उसके बीच में ऐसी बहुत सी बातें हैं, ऐसी बहुत सी चैट्स हैं, ऐसे बहुत सी तस्वीरें हैं जो आप छिपा कर रखते हैं। ये मसीही जीवन नहीं मेरे भाई मेरी बहन, ये पाप का जीवन है, ये शैतान का जीवन है, ये नरकिया जीवन है। और खुदावंद आज इन तमाम बातों से आपको निकाल कर एक पवित्र जीवन देना चाहता है। बच्चों, आप भी अपने आप को पवित्र करो, अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को पवित्र करो, एक ऐसा जीवन जियो कि जब आप बाहर जाएं लोग आपकी गवाही दें, हाँ ये खुदावंद का सच्चा बेटा सच्ची बेटी है। आपके द्वारा आपके माता पिता का नाम ऊंचा हो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी वजह से आपके माता पिता को भी शर्मिंदगी उठानी पड़े। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं क्योंकि आप भले खुदा हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके लोग एक आनंदमय, एक स्वर्गीय जीवन जिएं। और उसके लिए सारी बातें खुदावंद आपने ऑलरेडी अपने कलाम में लिख दी हैं, ताकि हम इसको पढ़ें, समझें और सुलझ कर अपने जीवन को जिएं। मेरी प्रार्थना है, अगर मेरा कोई भाई या बहन, कोई बच्चा ऐसा है जो खुदावंद गलत जीवन जी रहा है, जो अपने परिवार में वफादार नहीं है, हो सकता है कि एक दूसरे के देखने में सब ठीक चल रहा हो, लेकिन छिप कर बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, जो गुनाह है, जो शैतान की तरफ से, तो मैं आज आपका दास होता हुआ हर एक उस गलत रिश्ते को, हर एक उस बंधन को यीशु आपके नाम से तोड़ देता हूं। और ये प्रार्थना करता हूं, आप अपने लहू के द्वारा इनके रिश्तों को बांध दें, आपके लहू की पवित्रता से इनके रिश्ते धुल जाएं, ताकि अब से ये दुष्ट के अनुसार नहीं, अपने मन की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, आपके कलाम के मुताबिक चलते जाएं। परिवार में एकजुट होकर रहें, पारिवारिक प्रार्थना लौट आए, पारिवारिक कलाम का समय लौट आए और इनका कल आज से बेहतर हो, और ये अपने जीवनों में, अपने घरों में, अपने परिवारों में स्वर्ग का अनुभव करें। प्रार्थना प्रभु यीशु आपके जिंदा और अतुल्य नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो, आप स्वर्ग का अनुभव अपने जीवनों में करें, यही मेरी प्रार्थना है। जय यीशु।